हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आईबीपीएस आरआरबी 2023 के जो 12 शिफ्ट में कुल एग्ज़ाम होने हैं उसमें से 8 शिफ्ट आप सभी को मालूम है कंप्लीट हो चुकी है। और मेरा भी जो 2023 का एग्ज़ाम है वो इन 8 शिफ्टों में शामिल था, मेरा भी कंप्लीट हो गया है। अभी जो 19 तारीख की जो 4 शिफ्टें बाकी हैं वो 19 तारीख को होने वाली, सिर्फ 4 ही शिफ्टें बाकी रही है, 19 तारीख को होने वाली है। और इस बार का जो एग्ज़ाम है वो 2022 के मुकाबले थोड़ा सा ट्रिकी आ रहा है। हालांकि कुछ कैंडिडेट्स कुछ शिफ्ट आसान आ रही हैं जिसमें 80 आउट ऑफ 80 किया जा रहा है बच्चों के द्वारा, अभ्यर्थियों के द्वारा, कैंडिडेट्स के द्वारा। लेकिन कुछ शिफ्ट ऐसी आ रही हैं जिसमें क्वांट जो है वो कैलकुलेटिव आ रही है, उसकी वजह से 80 आउट ऑफ 80 करना पॉसिबल नहीं हो पाता। टाइम जो है टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होता है। हालांकि क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन की लेंथ जो है वो इतनी ज़्यादा दी जा रही है कि उसको बच्चे के पढ़ने में ही समय ज़्यादा लग रहा है, जिसकी वजह से टाइम कम रह जाता है। क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन कहीं मुश्किल नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको अपना 2022 का स्कोर कार्ड शेयर करने वाला हूं और 2023 का जो मेरा एग्ज़ाम हुआ है उसमें मैं मेरे अटैम्प्ट्स आपको बताने वाला हूं कि कितने मैंने अटैम्प्ट किए हैं और क्या कुछ स्कोर रह सकता है, वो तो आगे की बात है। अटैम्प्ट्स बताऊंगा और पिछले साल मैंने कितने अटैम्प्ट किए थे, क्या मेरा स्कोर रहा था, वो भी इस वीडियो में मैं बात करूंगा। और काफ़ी कैंडिडेट्स जो बार बार कमेंट बॉक्स में मैसेज करते हैं कि हमारा स्कोर नहीं बढ़ रहा, स्कोर मॉक टेस्ट में नहीं आ रहा, हमारा जो मेन एग्ज़ाम है उसमें भी स्कोर नहीं आ रहा, पिछले 2 साल से एग्ज़ाम दे रहे हैं, प्रीलिम्स नहीं निकल रहा, तो उनके लिए भी ये वीडियो जो है वो बेनिफिशियल होने वाला है। किस प्रकार से आप अपना स्कोर इंक्रीज़ कर सकते हैं, किस प्रकार से आप अपना प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस की तैयारी में लगने वाले हैं, और इस बार किन कैंडिडेट्स ने कितना अटैम्प्ट्स वालों को मेंस की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए, वो भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो आपको कंप्लीट देखना है। देखिए, मैंने 2022 का अपना स्कोर वैसे ही यहाँ आपके सामने लिख रखा है कि आई गोट 75 आउट ऑफ 80। ये बिल्कुल सही है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ अपना स्कोर कार्ड। लेकिन उससे पहले यदि आपका बैंक जॉब पाने का सपना है तो वो सिर्फ सपना नहीं होना चाहिए, आपका जुनून होना चाहिए। और आपकी जो सफलता है उसके लिए आपको कोशिश ज़रूर करनी पड़ेगी। कोशिश वालों को ही सफलता मिलती है। एक एग्ज़ाम नहीं निकलता है, दूसरा नहीं निकलता है, थक हार कर हम अपना जो रास्ता है वो बदल लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना, आपको लगे रहना है। क्योंकि यदि आपने जहाँ तक कोशिश की है वहाँ से रास्ता अगर बदल लेते हो तो सोच के देखिए, जब आप दूसरे रास्ते पर जाते हो तो जो आपने आगे कुछ कदम दूरी तय की है बैंक जॉब के लिए, वो आपकी बिना काम की जो आपने दूरी तय की थी वो किसी काम नहीं आने वाली। इसलिए अच्छा ये है कि उसी दूरी को थोड़ा सा आप आगे और बढ़ाइए और आपकी जो सक्सेस है वो आगे आपका इंतज़ार कर रही है। मेंस की प्रिपरेशन के लिए कितने अटैम्प्ट होने चाहिए, इस बार काफ़ी कैंडिडेट्स के लो अटैम्प्ट भी हैं। आईबीपीएस आरआरबी जो क्लरिकल है उसकी मैं बात करने वाला हूँ। और ये मैं अपना स्कोर कार्ड पहले 2022 का दिखा देता हूँ। मेरा नाम आप देख सकते हो, रोल नंबर, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर किस तारीख को मेरा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था। 2022 में 7 अगस्त के दिन हुआ था और इस बार ये हुआ था मेरा 12 अगस्त को। और ओबीसी मध्य प्रदेश से मैंने ये अप्लाई किया था। और यहाँ पर यदि स्कोर की मैं बात करूँ तो रीजनिंग में 40 आउट ऑफ 37.50 है। रीजनिंग का जो सेक्शन है उसमें 40 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें 12.5, तो ये तो कट ऑफ है, सेक्शनल कट ऑफ, और इसमें मुझे 37.50 मिले। और न्यूमेरिकल एबिलिटी में बात करें तो 40 में से 36.75 मिले। और दोनों को मिलाकर जब देखें तो स्कोर आया 74.25 आउट ऑफ 80, और जो कट ऑफ रहा था वो 70.25 रहा था। और मेरा यहाँ पर प्रीलिम्स क्लियर हो गया था। 3-4 नंबर, मेरे लगभग 4 नंबर का जो स्कोर था वो कट ऑफ से अबो ही था, इस वजह से प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया था। फिर मैंने मेंस का एग्ज़ाम दिया था, वो नहीं निकल पाया था। प्रिपरेशन इसी दौरान प्रिपरेशन में नहीं कर पाया था, क्योंकि यहाँ पर जो मेरे अटैम्प्ट थे, मैं सीधा सा आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मेरे अटैम्प्ट जो थे वो 75 थे। अब काफ़ी कैंडिडेट्स ये कहेंगे कि सर आपके 75 अटैम्प्ट्स तो ये स्कोर कैसे, अगर एक क्वेश्चन भी गलत होता तो आपके 73.75 स्कोर आना चाहिए था। लेकिन नॉर्मलाइजेशन का जो रोल होता है वो प्रत्येक शिफ्ट में होता है, कहीं पर स्कोर कम हो जाता है, कहीं पर बढ़ जाता है। तो 75 अटैम्प्ट्स में ये नॉर्मलाइजेशन का कुछ ना कुछ रोल यहाँ पर रहा होगा, इस वजह से स्कोर ये एडजस्टमेंट हुआ है। और यहाँ पर मैंने अपनी 75 देख करके, क्योंकि जब मैंने आपको पता है कि जैसे एग्ज़ाम होता है वैसे ही एनालिसिस एग्ज़ाम का शुरू हो जाता है। और प्रत्येक वीडियो के कमेंट में ये देखने को मिला था कि काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स ने 80 आउट ऑफ 80 वहाँ पर अटैम्प्ट किया था। इस वजह से कहीं ना कहीं डीमोटिव फील होने लग गया था।
जब वीडियो के कमेंट में देखा कि काफ़ी कैंडिडेट्स ने काफ़ी क्या वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो कैंडिडेट हैं वो 80 आउट ऑफ 80 लिख रहे थे, तो वहाँ पर डिमोटिव एकदम फील हो गया था कि बस अपना तो होना ही नहीं है। कट ऑफ जो है वो एग्ज़ाम पिछली बार इजी भी आया था, उस वजह से जहाँ मन में जो धारणा बन गई थी वो 79 से ऊपर ही कट ऑफ बन गई थी कि बच्चे 80 में से 80 कर रहे हैं। पिछली बार की यदि शिफ्ट की बात करें तो इसी प्रकार से 12 या फिर 8 शिफ्ट में ये एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ था। हालांकि मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन 12 या 8 शिफ्ट में कंप्लीट हुआ था। और जब वीडियो के कमेंट में देखा 80 आउट ऑफ दिखे तो बस मन में यही डर बन गया था कि अपना तो होना नहीं है, क्योंकि अपने तो 75 अटैम्प्ट्स हैं, उसमें भी हमें पता है कि न चाहते हुए भी 2-3 क्वेश्चन तो रॉन्ग हो जाते हैं। ये सोचकर मैंने वहाँ पर प्रिपरेशन नहीं की थी। लेकिन जब बाद में रिजल्ट आया तो पता चला कि प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया है, और प्रीलिम्स ये जो मेंस एग्ज़ाम होना था उससे 15 दिन पहले या फिर 12 दिन पहले यहाँ पर वो रिजल्ट जारी हो गया। तो फिर 15 या 12 दिन में कहाँ पर हम तैयारी कर सकते थे मेंस की। जीए भी पढ़ना होता है, कंप्यूटर भी पढ़ना होता है, मेंस लेवल की क्वांट भी पढ़नी होती है, मेंस लेवल का रीजनिंग भी पढ़ना होता है, हिंदी या इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन भी करनी होती है। बस ये जो मैंने डाउट बना लिया था कि 79 से ऊपर कट ऑफ जाएगा, इस वजह से हम प्रिपरेशन नहीं करेंगे, तो वो प्रिपरेशन नहीं कर पाया था और उस वजह से ये जो एग्ज़ाम है मेरा मेंस में बिगड़ गया था। और अब की बार भी काफ़ी कैंडिडेट्स क्या काम कर रहे हैं कि पेपर में जब वो मेन पेपर 8 शिफ्टों में जो कंप्लीट हुआ है उसमें वीडियो के कमेंट में हमें देखने को मिलता है कि अधिकांश जो कैंडिडेट है वो 80 आउट ऑफ 80 लिख रहे हैं, वो भी 40 मिनट में। ऐसा देखने को हमें मिलता है और इस वजह से मुझे खुद को भी डिमोटिव फील हो रहा है, क्योंकि मेरे खुद के भी अटैम्प्ट अब की बार पिछली बार से कम हुए हैं। वो बताने वाला हूँ मैं कितने हुए हैं, मुझे खुद को भी डिमोटिव फील हो रहा है। लेकिन मैं साथ में मेंस की प्रिपरेशन लगा हुआ हूँ, क्योंकि कुछ हम रिज़ल्ट के बारे में कुछ नहीं कह सकते। स्कोर बढ़ जाए स्कोर घट जाए वो हमें रिज़ल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। अधिकांश यूट्यूब चैनल पर जो कट ऑफ बताई जा रही है उसका भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, वो भी कट ऑफ गलत हो सकती है। कट ऑफ का जो अनुमान है वो कभी सही हो ही नहीं सकता। पिछली बार भी जो कट ऑफ का अनुमान बताया गया था, आप वीडियो यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो पड़े होंगे 2022 का, यदि किसी का भी आप वीडियो उठाकर देख लोगे तो किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी टीचर ने 75 से नीचे कट ऑफ नहीं बताया था, 75 से ऊपर ही बताया था। क्योंकि जो कमेंट बॉक्स में जो बच्चे लिखने वाले होते हैं, कमेंट बॉक्स में जो बच्चे कमेंट करते हैं कि सर हमने 80 आउट ऑफ 80 कर दिया, उसमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया ही नहीं होता। वो बस डायरेक्ट 80 आउट ऑफ 80 35 मिनट में लिख देते हैं, 80 आउट ऑफ 80 40 मिनट में लिख देते हैं। उनको बस कमेंट करने से मतलब है, और उस वजह से जो कहीं ना कहीं जिसका एग्जाम में 2 या 3% कम अटैम्प्ट हुए वो कहीं ना कहीं डिमोटिव फील करने लग जाता है, और उसका वो मेंस की प्रिपरेशन नहीं करता और आगे जाकर मेंस का समय नहीं मिलता। क्योंकि जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि हमारा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, बाद में उसको मेंस के टाइम नहीं मिलता। इस वजह से आपने, अभी हम बात करें कि आपने यदि कितने अटैम्प्ट तक किया है, आप हालांकि मेरा जो पिछला मैंने आपको प्रीवियस जो बताया है, अनुभव बताया, उस आधार पर समझ गए होंगे कि आपके चाहे कितने ही अटैम्प्ट हुए हों, आप मेंस के प्रिपरेशन लग जाइए। और पिछली बार मैं आपको जो बता रहा हूँ कि मेरे खुद के 75 अटैम्प्ट थे, 75, और मैंने यही सोचा था कि कट ऑफ जो है वो 78 या 79 से ऊपर ही जाने वाला है, 75 वालों का कुछ नहीं होगा। और इसमें भी चाह कर ये मैंने सोच लिया था कि 2 या 3% अपने गलत हो जाएंगे तो स्कोर जो है वो 72 या 73 के आसपास भी यदि रहता है तो कहाँ 78 कट ऑफ और कहाँ 72 या 73 का अपना स्कोर। इस वजह से मैंने तैयारी छोड़ दी थी। और अब की बार की यदि मैं बात करूँ तो मेरे अटैम्प्ट 72 हुए हैं। कहीं ना कहीं मुझे अभी भी डिमोटिव फील हो रहा है, क्योंकि जब कमेंट बॉक्स देखते हैं यूट्यूब के वीडियोज़ का तो वहाँ पर 80 आउट ऑफ 80 लिखने वाले बहुत से कैंडिडेट हैं। लेकिन आप ये सोच कर देखिए, जब हम कोई भी मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करते हैं तो ना चाहते हुए भी हमारी 100% एक्यूरेसी नहीं रह पाती, वहाँ पर 2-3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो जो 80 आउट ऑफ 80 करने वाले हैं, और काफ़ी कैंडिडेट्स की जो शिफ्ट मॉडरेट टू हाई लेवल पे आ रही है, इजी टू मॉडरेट लेवल जो शिफ्ट आ रही है, उसमें नॉर्मलाइजेशन की संभावना भी आपकी बनेगी। अगर आपने बेहतर क्वेश्चन किए हैं तो हो सकता है आपका स्कोर 73 आ जाए, 74 आ जाए, आपका स्कोर इंक्रीज हो जाए, कट ऑफ से 1 नंबर 2 नंबर ऊपर आ जाए। और यहाँ पर एक बात ये भी सोचने वाली है कि यदि आपका स्कोर 72 आता है, कट ऑफ भी 72 रहती है, तो उसमें मेंस का कोई रोल नहीं होगा, आपका कम से कम प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया। तो ये जो स्कोर आपका है, अगर आप 0.5 से भी मार्जिन करते हो, 0.05 से भी, या फिर पूरा कट ऑफ के बराबर भी स्कोर आप लेकर आते हो, तो वो आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई माना जाता है। मेंस में बाद में उसका कोई योगदान नहीं रहता। आपको मेंस के लिए जो अलग से पेपर होगा उसी के आधार पर आपकी कट ऑफ बननी है। तो ध्यान ये रखें, आपके चाहे कितनी अटैम्प्ट हैं, आप मेंस की प्रिपरेशन करते रहें। जो गलती पीछे मैंने की वो गलती आप न करें। और अभी यदि मैं बात करूं कि आपके कितने अटैम्प्ट तक आप मेंस की प्रिपरेशन के लग जाएं, तो मेरा ये मानना है कि यदि आपके 62 से ऊपर अटैम्प्ट हुए हैं, 62 से, काफ़ी कैंडिडेट्स कहेंगे सर ये 62 आपने क्यों लिखा, एग्ज़ाम तो बहुत ज़्यादा ईजी था। तो मेरा ये अनुभव कह रहा है कि यदि आपने 62 किए हैं, क्योंकि
एग्ज़ाम इतना आसान था कि जो शिफ्ट इजी थी वहाँ पर कैंडिडेट का यदि मिनिमम से मिनिमम हम बात करें तो 70 के लगभग मिनिमम से मिनिमम रहा है, और जहाँ पर शिफ्ट डिफ़िकल्ट शिफ्ट थी वहाँ पर 62 से ऊपर ही रहा है, 62 से कम नहीं रहा। डिफ़िकल्ट चाहे कितनी डिफ़िकल्ट हो, आरआरबी क्लरिकल की वैसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आती, लेकिन फिर भी 62 के लगभग तो आपका अटैम्प्ट रहा है। तो 62 से ऊपर जिसके भी है आप मेंस की प्रिपरेशन करते रहिए। जो गलती पीछे मैंने की वो गलती आप ना करें, क्योंकि आगे 10 दिन में या 12 दिन में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। 10 या 12 दिन का समय सोचने में निकल जाएगा, आपको सिलेबस का ही मालूम नहीं चलेगा कि सिलेबस क्या है। प्रीलिम्स का सिलेबस और मेंस का हालांकि सिलेबस वही है, लेकिन पेपर पूरा का पूरा डिफरेंट है। 2 घंटे का जो समय मिलेगा उसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। मैं खुद मेंस में चूक गया था, मेरी खुद को मुझे गलती का एहसास हो रहा है। मैं नहीं चाहता कि आप वो गलती आप दोहराएँ, तो ध्यान ये रखें। मैंने आपको अपना प्रीवियस स्कोर कार्ड दिखा दिया, अपने अटैम्प्ट बता दिए हैं, इस बार के भी पिछले साल के भी स्कोर कार्ड आपको दिखा दिया है, और आपको बता दिया कि यदि आपने 62 अटैम्प्ट किए हैं तो आप अपनी मेंस की तैयारी के लग जाइए। किसी के बहकावे में आपको आने की आवश्यकता नहीं है। काफ़ी कैंडिडेट्स आपको ऐसे भी मिलेंगे कि कट ऑफ 76 से ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा। आप इस वीडियो को सेव कर लीजिए, लिख लीजिए 76 से ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगा। कट ऑफ जो आपका वहीं पर रहने वाला है 70, 68, 72, काफ़ी जगह पर ये जो कट ऑफ रहने वाला 65 भी आपको देखने को मिल जाएगा। कहीं कहीं पर तो 62 भी हो सकता है देखने को मिल जाए, लेकिन जो 62 मैंने आपको अटैम्प्ट आपको बताए हैं 100% एक्यूरेसी के साथ यदि आपने 62 कम से कम किए हैं तो नॉर्मलाइजेशन की संभावना वहाँ पर बन करके आपका स्कोर 65 से ऊपर चला जाएगा, और 65 से जब ऊपर चला जाएगा तो संभावना आपकी प्रीलिम्स क्वालिफाई होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप अपनी मेंस की प्रिपरेशन करते रहिए। आगे अपने और भी बहुत एग्जाम है, यदि आप मेंस की प्रिपरेशन करते भी हैं तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा। आगे IBPS क्लर्क आ रहा है, SBA क्लरिकल आ रहा है, IBPS PO भी अभी आपको मालूम है फॉर्म चल रहे हैं, और SBA PO भी आने वाला है, LIC आ जाएगा, RBI असिस्टेंट आ जाएगा। बहुत से एग्जाम आगे आने वाले हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछें। मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।